दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 26 दिन बाद आखिरकार सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है वो फाइनली तोड़ दिया। और उसके ठीक पहले ही मोदी जी ने भी कुछ ट्वीट किया था और उसके बाद सोनम वांगचुक ने हॉस्पिटल में जो अपना अनशन वो तोड़ दिया, मतलब खाना खा लिया था। और बात अभी यही ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि सीजेपी कह रही है कि उनकी जो मांगे वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो ये अनशन वैसा ही चलता रहेगा। तो आज हम इसी पे ही चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कल्पना और आप देख रहे हैं बैठक। और मेरे साथ है मेरे सहयोगी सोनिया जी। नमस्कार सोनिया जी। नमस्कार कल्पना। सोनिया जी, सबसे पहले ये बताइए कि जैसे कि आपको पता ही है 26 दिन का अनशन फाइनली खत्म हो चुका है, राइट? तो आखिरकार ये हुआ कैसे? बिल्कुल कल्पना, जैसे ये सब न्यूज़ में आ ही रहा है कि थर्सडे नाइट को सोनम वांगचुक जी ने अपना मेदांता हॉस्पिटल में अपना जो अनशन है 26 दिन के बाद इसको ख़त्म किया है जी। और जब ये अनशन ख़त्म किया गया तो वहाँ पे कैबिनेट के 2 बड़े मिनिस्टर्स जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा उनकी फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पे थे और एपेक्स बॉडी ऑफ लेह एंड लद्दाख के बड़े वरिष्ठ नेता भी वहाँ पे उपस्थित थे। जी हाँ सोनिया जी, क्योंकि देखो इसकी टाइमिंग भी जो है ना वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि ये जो जब उन्होंने अनशन तोड़ा उसके ठीक पहले ही जो एक वीडियो भी जारी हुआ था, वो क्या था? हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इन्होंने एक्स के ऊपर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बोला कि पेपर लीक से रिलेटेड जो है सख्त से सख्त कानून बनाया जाएगा और जो भी लोग इससे रिलेटेड हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसा सुनने में आया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उन्हें कम से कम 5 से 10 साल की सज़ा होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना भी उन पे लगाया जा सकता है। और इसके अलावा जो भी लोग इस पेपर लीक से रिलेटेड में जिम्मेदार पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी जो हैं वो नियुक्त किए जाएंगे और इससे रिलेटेड जो बिल है वो अगले हफ्ते जो है मॉनसून सेशन में पेश किया जाएगा। ओके सोनिया जी, मैंने एक वीडियो देखा था सोनम वांगचुक का, जब उन्होंने अनशन तोड़ दिया उसके शायद कुछ घंटों बाद उन्होंने एक वीडियो अपना रिलीज़ किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई थी। मतलब वो अभी का वीडियो नहीं था, वो कुछ दिन पहले का वीडियो था, लेकिन उन्होंने अब वो रिलीज़ किया। उसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, एक्चुअली सोनम वांगचुक जी की ये डिमांड थी कि उनको जो है उनके मनपसंद के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें सफदरजंग हॉस्पिटल से फिर मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। बस इस शिफ्टिंग के बीच में उन्होंने एक वीडियो जारी किया कि जिसमें ऐसा दिखने में आ रहा है कि उनके ऊपर कड़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही थी, जिससे वो उनको असुविधा हो रही थी। जी जी, तो क्या सोनिया जी उनकी जो मांगे वो सारी मान ली गई है, वो सारी पूरी कर दी गई है? सोनम वांगचुक और सरकार के बीच में काफ़ी लंबी बातचीत के बाद ही उन्होंने ये अनशन तोड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि सारी तो नहीं बट कुछ शर्तों के ऊपर सहमति ज़रूर आ गई है और वो शर्तें क्या हैं उसका अभी तक पता नहीं चला। इनफैक्ट सोनम वांगचुक ने एक वीडियो में शेयर किया कि कौन सी शर्तों पे सहमति आई है, उस बारे में वो जो डिटेल है वो अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है। और ये भी बताया उन्होंने कि उनका जो ये अनशन ख़त्म करने का एक कारण जो देश में अहिंसा का माहौल बन रहा था वो भी था। ओके, सो और जो जंतर मंतर में प्रोटेस्ट है तो वो क्या ख़त्म हो जाएगा अब या ख़त्म हो गया है? जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट है वो अभी भी चल रहा है। जो अभिजीत दिपके हैं उन्होंने बोला है कि ये जो पहली चीज़ तो उनको बहुत संतोष है कि सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन है उसको ख़त्म कर दिया, हंगर स्ट्राइक को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको उनकी सेहत को लेके काफ़ी चिंता हो रही थी। दूसरा उन्होंने बोला है कि उनका अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जो है वो इस्तीफा नहीं दे देते। ओके, तो मतलब एक तरफ है कि वांगचुक का जो अनशन है वो ख़त्म, दूसरी तरफ सीजेपी की मांग अभी भी खड़ी है। हाँ, सीजेपी अपनी मांग के ऊपर बिल्कुल अटल है कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। ओके, ठीक है। हाँ, कल्पना, जो सीजेपी है अपनी डिमांड के ऊपर अभी तक अटल है और ऐसा सुनने में भी आया कि सरकार अपनी इस बात पे बिल्कुल अटल है कि कोई कारण ही नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है उनसे इस्तीफा मांगा जाए। इससे एक अगर आप को याद हो तो पहले हफ्ते मई में जो है नीट का एग्ज़ाम हुआ था
ठीक है। उसके कुछ दिन बाद ही ये सामने आ गया, 3-4 दिन बाद ही ये सामने आ गया था कि नीट का पेपर लीक हुआ है। जैसे ही नीट के पेपर को लीक होने की जो न्यूज़ सामने आती है तो उस टाइम पे धर्मेंद्र प्रधान जो है उन्होंने सामने आके इससे रिलेटेड माफ़ी मांगी थी। और उन्होंने तब बोला था कि हम कड़े से कड़े स्टेप्स इसको रोकने के लिए हम फ्यूचर में लेंगे। तो उसमें से एक स्टेप तो ये बोला उन्होंने कि आगे से जो नीट का एग्ज़ाम है वो CBT होगा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब उसके लगभग 1.5 महीने के बाद ही रीटेस्ट जो है वो कंडक्ट हुआ। इतने बड़े पैमाने पे जो ये टेस्ट कंडक्ट हुआ, इसमें फिर से 22 लाख बच्चे जो हैं, विद्यार्थी जो हैं, इसके रीटेस्ट के लिए बैठे। और इनफैक्ट अभी 16 जुलाई को ही इसका रिजल्ट जो है वापस आ भी गया है। और ये जो समय था, इनकी काउंसलिंग का टाइम था कि इनको सीट्स अलॉट होनी थी और इनकी काउंसलिंग का टाइम था। जैसे ही एग्ज़ाम रीटेस्ट जो नीट का हो गया था, उसके बाद जो है सोनम वांगचुक वो 28 जून को अपना हंगर स्ट्राइक के ऊपर बैठ गए थे। जैसा मैंने आपको ये बताया कि 2 महीने पहले ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने ये बोल दिया था कि ये जो टेस्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, ये पहले तो हम सॉर्ट आउट करेंगे, जो भी स्ट्रिक्ट एक्शन होगा, और CBT बेस्ड टेस्ट होगा नेक्स्ट टाइम। और इवन सरकार ने भी इतना, जो प्रोटेस्ट के बाद सरकार का भी रिएक्शन आया है और उन्होंने जैसे बोला है कि जो भी 2 लोग दोषी पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट एक बड़ा अमाउंट जो राशि उन्होंने फिक्स करा है, जो सुनने में 10 करोड़ आ रही है, या 5 से 10 साल की सज़ा है, या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स हैं, वो सब जो है सरकार की कोशिश है कि इसको, इससे पेपर लीक से रिलेटेड जो भी कानून है उसमें इतनी सख्ती लाई जाए कि ये दोबारा इसका सामना ना करना पड़े। तो जो विद्यार्थियों को और उनके परिवारों को जो असंतोष हुआ है इसके कारण, उनको ये दोबारा झेलना ना पड़े। तो जो CJP है, पहली चीज़ तो ये कि ये फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड पार्टी नहीं है ना। और पर अगर आप ये बात देखेंगे, इस मुद्दे में, जो मुद्दा नीट के मुद्दे से शुरू हुआ, इसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, आप समाजवादी पार्टी कह लो, आम आदमी पार्टी कह लो, और कांग्रेस, इन सब के नेता आपस में इस प्रोटेस्ट से जुड़ गए हैं। जबकि ये वो पार्टीज़ हैं जिनका आपस में भी एक दूसरे के साथ मतभेद रहता ही है। तो अगर इसको मैं इस नज़रिए से बोलूँ कि इस मुद्दे की आग में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं अपनी अपनी रोटियां भी सेक रही हैं। जी बिल्कुल। तो अब जो ये मुद्दा है वो पेपर लीक का ना रह के, अब ये मुद्दा कोई फार्मर प्रोटेस्ट से जोड़ रहा है, कोई रिजर्वेशन से जोड़ रहा है ना, और कोई 370 आर्टिकल से जोड़ रहा है। तो इन समवेयर इन बिटवीन ये जो मुद्दा है, नीट का पेपर का जो मुद्दा है, इट इज़ लूजिंग इट्स जस्ट, है ना। और धीरे धीरे जो ये प्रोटेस्ट है, इट इज़ बिकमिंग वायलेंट। जैसा कुछ वीडियोस अभी मैंने माइट बी मॉर्निंग में ही देखी थी कि प्राचीन हनुमान मंदिर है कनॉट प्लेस पे, वहाँ पे भारी पथराव हो रहा था। ठीक है, कई दुकानों को भी नुकसान हुआ है, कई गाड़ियों को नुकसान हुआ है, जो ये सब चीज़ें। अब यहाँ पे अगर हम प्रोटेस्टर्स का काउंट देखें, कितना प्रोटेस्टर आया, 75,000 प्रोटेस्टर्स इसके लिए आए थे। और ऐसा भी सुनने में आया है कि जब ये प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था, उससे जैसे ही सरकार को ये थोड़ी सी भनक लगी थी, इससे काफ़ी टाइम पहले ही 16 मेट्रो स्टेशंस बंद कर दिए गए थे, क्योंकि शायद उनको ये डर था कि इतने लोग, उनकी कोशिश थी कि लोग बहुत ज़्यादा इकट्ठे ना हो। उसके बावजूद भी 75,000 लोग इकट्ठे हुए, है ना। और मैं ये कहती हूँ कि 75,000 में से अगर 10,000 भी वायलेंट थे, अब हम घर में अगर 5 लोग हैं तो हम लोगों का सबका स्वभाव एक नहीं है। वी कैन हैव एन ओपिनियन ऑन एनीथिंग। तो मैं ये मानती हूँ कि 75,000 में से अगर 10,000 भी उसमें से वायलेंट होते हैं, बट जो 65 है वो वायलेंट नहीं हो रहे, है ना। बट सब, आप ये नहीं कह सकते कि 75,000 के 75,000 जो है वो शांतिपूर्ण वहाँ पे विरोध कर रहे हैं। ये भी है, करेक्ट। तो उससे जो वायलेंस हो रहा है, उससे जो नुकसान हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं देश का नुकसान हो रहा है। और ये वो टाइम है जिसको देख के इट रिमाइंड्स मी ऑफ नेपाल एंड बांग्लादेश। क्या हुआ था वहाँ पे, यही यंग प्रोटेस्ट के बाद सत्ता पलट दी गई थी, है ना। और शायद उसको देख के मुझे लगा शायद वही कोशिश की जा रही है। तो इस समय जो देश के अंदर और देश के बाहर विरोधी तत्व जो हैं वो काफ़ी सक्रिय है। जी जी। सोनिया जी, तो इस सब में जो ऑपोजिशन का क्या कहना है? देखो, विपक्ष का रोल क्या होता है? विपक्ष का काम है सरकार से सवाल पूछना, वो बहुत अच्छी बात है। बट एट द एंड ये भी रहता है कि किस तरह से सरकार गिराई जाए। जी, है ना। तो अभी नीट के मुद्दे पे ये डिमांड हो रही है कि
कि ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से सरकार जो है उसमें देश में ऐसा माहौल बन जाए कि सरकार गिर जाए जी। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस मुद्दे से जुड़ के कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्रेडिट लेना चाहती है। जी जी जी। ठीक है। और बल्कि मैंने अभी ये भी सुना था कि जो 3 नुमाइंदे हैं CJP के, उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ मुलाकात अभी की थी। वन ऑफ द एक कॉमन जगह पे उन्होंने ये मीटिंग की थी और ताकि सरकार भी इनकी मांगे जो है, ताकि पता चले कि क्लैरिटी हो कि इनकी मांगे एग्जैक्टली है क्या, और एक कॉमन जो है कंसेंसस पे आया जा सके। जी जी, मतलब एक ही बातचीत का एक नया दौर शुरू हो गया है। कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि हर चीज़ को बातचीत से सॉर्ट आउट किया जाए। पर बातचीत का जो रिजल्ट भी तभी निकलेगा जब दोनों तरफ के जो लोग हैं एक सॉल्यूशन पर आने के लिए तैयार हो। ठीक है। और जो अभिजीत दिपके हैं, उन्होंने क्लियरली बोला है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे उनका ये जो प्रोटेस्ट है वो चालू रहेगा। वेयर एज आई हैव हर्ड दैट JP नड्डा जी जो हैं उन्होंने उनसे बोला है कि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म करने का अनुरोध भी किया था। ओके। तो सोनिया जी, अगर सरकार सही कदम उठा रही है तो ये सब क्यों हो रहा है फिर? देखो, सरकार अपनी तरफ से सही कदम उठाने की कोशिश तो कर रही है जी, बट इतने लोगों को उसमें संतोष आने में थोड़ा सा समय भी लगता है। और इतने बड़े देश जहाँ की पॉपुलेशन 150 करोड़ है, जहाँ लोगों के इतने ओपिनियन है ना, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए एक जो सॉल्यूशन पे अग्री होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। बट ये है कि जैसे विपक्ष का जो मुद्दा क्या है, उनका है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, एक तरफ वो क्या कह रहे हैं कि उनका इस्तीफा चाहिए, फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि अमित शाह का मुद्दा चाहिए, अमित शाह का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो कड़ा रुख अपनाया है प्रोटेस्ट में जो सामने आया है वो उनके इशारे पे हुआ है। तो उनका ये है कि पहले उनकी ये डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का उनको इस्तीफा चाहिए, उसके बाद ये आया कि गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा चाहिए, और तीसरा उन्होंने मांग जो रखी है जो कि मोदी जी इस सब के लिए माफ़ी मांगे। सो जो टारगेट है वो मोदी है, ये जरिया है धर्मेंद्र प्रधान अमित शाह टू रीच अल्टीमेटली माफी मांगे। हाँ। तो सोनिया जी, कुल मिलाकर जो है कि सरकार पर 2 तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। पहला ये कि वो जवाबदेही से बच रहे अपनी, दूसरा ये कि प्रोटेस्ट को दबाने के लिए सख्ती का जो है ना इस्तेमाल किया जा रहा है, कि सख्ती से पेश आया जा रहा है सबके साथ। हाँ, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्राउड कंट्रोल मेजर्स अडॉप्ट किए, उसमें जो है वाटर कैनन्स, टीयर गैस, लाठी चार्ज और पैलेट गन्स तक का इस्तेमाल किया गया। और बाद में दिल्ली पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया कि नहीं, हमने पैलेट गन्स का इस्तेमाल नहीं किया। फॉर दिस CRPF ने अपनी एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बिठाई है टू चेक के क्या पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ। अब अगर आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो दोनों तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ये मतलब मानने के लिए तैयार हूँ कि 75,000 लोग वहाँ प्रोटेस्ट के लिए अगर आए थे तो कुछ तो ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें जो प्रोटेस्टर्स हैं वो भी वायलेंट हो रहे हैं, है ना। उन्होंने कई दुकानों पे को नुकसान पहुंचाया, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, पेट्रोल पंप्स पे भी जो है नुकसान पहुंचाया गया। दूसरी तरफ कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें दिल्ली पुलिस जो है उन्होंने बैटन के आगे नेल्स लगा के स्टूडेंट्स के ऊपर वार किया है। तो अगर आप देखेंगे दोनों तरीके के वीडियो सामने आ रहे हैं, कौन सही है कौन गलत है, ऐसे में मैं अपनी कोई राय नहीं देना चाहूँगी जी, है ना। बट जो CC फुटेज वगैरह में इवन स्टोन पेडलिंग और ये सब चीज़ें जो CP के हनुमान मंदिर पे जो स्टोन पेडलिंग हो रही है, ये सब चीज़ें जो है सामने आ रही हैं। तो सोनिया जी, मैंने कुछ इंस्टाग्राम में वीडियोस देखे थे जिसमें कि मोदी जी ने अपने 2 वीडियोस जारी किए, लेकिन जैसे मोदी जी का स्टाइल हम सब जानते हैं कि वो नमस्कार मित्रों करके करते थे, लेकिन उन्होंने जेनजी स्टाइल में हेलो फ्रेंड्स कहा है। तो इस पर काफ़ी लोग अपने अपने तर्क दे रहे कि मोदी जी जो है जेनजी स्टाइल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि चेंज जो है ना, एक लाइफ में जो
परमानेंट जो चीज़ रहती है दैट इज़ चेंज, है ना। और अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो यू हैव टू हैव दैट प्रोग्रेसिव नेचर इन यू। तो अगर मोदी जी मित्रों से फ्रेंड्स के ऊपर आ गए हैं तो मैं तो ये बोलूँगी कि ये काबिले तारीफ है कि वो बिल्कुल बिल्कुल, तो जेनजीज के साथ वो थोड़ा जेल होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है ठीक भी है ये कोशिश उनकी। तो सोनिया जी, अगर सरकार सही कदम उठा रही है तो ये सब हो क्यों रहा है फिर? हाँ, बिल्कुल कल्पना, ऐसा कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये निकल के आ रहा है कि FCRA एक्ट से रिलेटेड, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट से रिलेटेड जो है ऐसा करंट पार्लियामेंट्री सेशन में एक बिल लेकर आ रही है। तो इससे भी इस घटना को जोड़ के देखा जा रहा है। तो सरकार का ऐसा मानना है कि भारत में बहुत सारी NGOs हैं जिनको फॉरेन फंडिंग रिसीव होती है, और वो जो फंड्स हैं देश विरोधी गतिविधियों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कन्वर्जन एक्टिविटीज़, सम रिलीजियस एक्टिविटीज़ कन्वर्जन के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर मनी लॉन्ड्रिंग कह लो, ड्रग पैडलिंग, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो देश के खिलाफ जाती हैं। तो सरकार जो है इस FCRA एक्ट में अमेंडमेंट लाके जितनी भी फॉरेन से जो फंडिंग आ रही है उसके ऊपर कड़ी निगरानी रखना चाहती है, ताकि जो भी पैसा बाहर से आता है उसका इस्तेमाल कहाँ और कैसा किया जाएगा इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा। ओके सोनिया जी, तो सरकार आगे करना क्या चाह रही है फिर? सरकार जो है पेपर्स लीक से रिलेटेड जो है कड़े कानून उसमें लागू करना चाह रही है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। और दूसरा, अगर मैं बात करूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो सख्ती का इस्तेमाल किया है, तो उनका ये कहना है कि इतने ज़्यादा भीड़ जो इकट्ठी हो गई थी और जो प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, बट उनको उसके लिए सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है। एंड जहाँ तक सरकार की जवाबदेही का सवाल है कि तो सरकार ये कह रही है कि वो हर तरीके की बातचीत करने के लिए रेडी है, बट वो बातचीत का फ़ायदा तभी है जब दोनों पक्ष के लोग साथ में बैठें और उसके कंसेंसस के ऊपर, एक कॉमन कंसेंसस के ऊपर आएँ और उसका सॉल्यूशन एक निकालें। और इस चीज़ का, ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसका एक समाधान निकालना ज़रूरी भी बहुत है, क्योंकि दिल्ली में जो एक दिल्ली जिसे लाइफलाइन बोलते हैं भारत की, है ना, उसमें आज की डेट में जो रोज़मर्रा की जो पब्लिक है उसको इससे परेशानी तो बहुत हो रही है। जी। तो दोस्तों, पेपर लीक्स को रोकने के लिए कानून भी ला दिया गया है, अनशन भी खत्म हो गया है, लेकिन ये जो आंदोलन जिस चीज़ के लिए शुरू हुआ था वो सवाल तो अभी भी खड़ा हुआ है, प्रधान जी का इस्तीफा। आपको क्या लगता है, क्या सरकार प्रधान जी का इस्तीफा मांगेगी? और दोस्तों, आपको क्या लगता है ये जो पेपर लीक का सिलसिला है, क्या ये आगे रुकेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बैठक में, तब तक के लिए नमस्कार।